Hello students, today we will discuss worksheet of class 6 subject SST. Worksheet number is A5. हम अपने पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड और सेंटेंस। आगे दिए क्वेश्चंस को जो आंसर देने हैं वो तो या तो वन वर्ड में देने हैं या तो वन सेंटेंस में देने हैं। 1 नंबर है, नेम द डिफरेंट पीपल हु केम टू केरला। उन अलग अलग लोगों के नाम बताने हैं जो केरला में आए। आंसर है रोमन्स, ज्यूज एंड द अरब्स। तो ये तीनों केरला में आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख। लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। इसका आंसर है द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख इज मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मुख्य खाना लद्दाख के लोगों का है मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई चीज़ें। 3 नंबर, व्हाट इज ए वेसल फॉर फ्राइंग फिश इन केरला कॉल्ड। उस बर्तन का नाम बताना है जिसमें केरला में फिश को फ्राई किया जाता है। तो आंसर है ए वेसल, एक बर्तन या वेसल फॉर फ्राइंग फिश, फिश को फ्राई करने के लिए इन केरला में इज कॉल्ड चीना चिट्टी। इसे बोला जाता है चीना चिट्टी। अब ये जो चीना चिट्टी है, ये जो हमारे क्षेत्र में जो कढ़ाई होती है लोहे की, बिल्कुल उसके जैसा होता है। तो हम यहाँ पर कढ़ाई बोलते हैं और वहाँ पर उस वेसल का नाम है चीना चिट्टी। पिक्चर देखना चाहेंगे तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। गूगल पे चीना चिट्टी लिखेंगे तो उसकी पिक्चर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मोस्ट प्राइज्ड वूल नॉन एज। सबसे महंगी वाली वूल का नाम आपने बताना है। इसका आंसर है पश्मीना। ये जो पश्मीना वूल है ये सबसे ज़्यादा महंगी होती है। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, फिल अप द ब्लैंक्स। खाली जगहों को भरो। 1 नंबर, खाली जगह एंड दूसरी खाली जगह, रेज्ड वॉइस अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो आवाज़ उठाई थी छुआछूत के खिलाफ, तो उनके नाम हम लिख रहे हैं। पहला नाम आएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड दूसरे फिलअप में आएगा गांधी। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी ये 2 नाम हैं जिन्होंने अनटचेबिलिटी, छुआछूत के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई थी। 2 नंबर है, इन स्टीरियोटाइप ए पर्सन इज फिक्स्ड इनटू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ, खाली जगह है उसमें आएगा इमेज। स्टीरियोटाइप जो है उसमें एक पर्सन को फिक्स कर दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमेज के लिए। जैसे लड़कियों के बारे में लोगों ने स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि वो लड़कों के मुकाबले में कम मेहनत का काम कर सकती हैं, वो फोर्स जैसी सर्विस नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की वर्क नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है।
आज पुलिस में, फोर्स में, यहाँ तक कि एरोप्लेन को फ्लाई करने में भी लड़कियाँ किसी से पीछे नहीं हैं। बहुत बार वो लड़कों से अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो स्टीरियोटाइप जो है लड़कियों को बहुत सारे काम करने से रोकता है। तो स्टीरियोटाइप का आपको आइडिया आ गया होगा कि स्टीरियोटाइप किसे बोलते हैं। अब नंबर 3, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी फोर्स्ड टू डू हैज़ार्डियस वर्क। नो चाइल्ड, किसी भी बच्चे को बिलो द एज ऑफ 14, 14 साल से कम उम्र में फोर्स नहीं किया जा सकता खतरनाक कामों के लिए। खाली जगह है इज बैंड इन इंडिया। तो आंसर आएगा फिलअप में चाइल्ड लेबर। तो ये चाइल्ड लेबर जो है ये इंडिया में बैन है। छोटे बच्चों से यहाँ पर कोई भी कमर्शियल वर्क नहीं कराया जा सकता। 4 नंबर, खाली जगह हैज़ widened the ambit of education for girls। इसका आंसर आएगा राइट ऑफ एजुकेशन, इसमें लिखा जाएगा ऑन RTE। ये जो राइट ऑफ एजुकेशन है इसमें लड़कियों की एजुकेशन की सीमा को खुला कर दिया गया है। लड़कियां जहां तक भी पढ़ना चाहें उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। 1, डिफाइन प्रीजुडिश। प्रीजुडिश के बारे में बताना है। इसका आंसर है प्रीजुडिश मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली। ये जो प्रीजुडिश होता है इसमें लोगों को नेगेटिवली जज किया जाता है कि सामने वाला इस काम को कर ही नहीं सकता। जब इस तरीके की सोच होती है तो वो प्रीजुडिश है। और सी देम एज इन्फीरियर, और उन्हें दूसरे लोगों को इन्फीरियर समझा जाता है, मुकाबले में कम योग्य माना जाता है। ए प्रीजुडिश पर्सन may have a biased opinion on a subject or treat others in an unfair manner. A prejudiced person may have a biased opinion on a subject। किसी भी विषय के बारे में प्रीजुडिश व्यक्ति को बारे में गलत धारणा बना ली जाती है या ट्रीट किया जाता है दूसरों के द्वारा अनफेयर मैनर, गलत तरीके से। उसके साथ अच्छे से लोग व्यवहार नहीं करते हैं। तो प्रीजुडिश में सोच लेते हैं इससे ये काम होगा ही नहीं, व्यवहार करते हैं तो उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते, खराब तरीके से उससे व्यवहार करते हैं। इसलिए ये प्रीजुडिश मेंटेलिटी गलत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज प्रीजुडिश लीड टू स्टीरियोटाइप। ये जो प्रीजुडिश है किस प्रकार से स्टीरियोटाइप को लीड करता है। इसका आंसर है व्हेन प्रीजुडिश डेवलप्स इन इट्स फुल फॉर्म। जब प्रीजुडिश डेवलप हो जाता है इसकी फुल फॉर्म में, जब हम उसे पक्का मान लेते हैं किसी भी विचार को, वी मे बिगिन टू व्यू द पर्सन एज ए स्टीरियोटाइप। तो वी मे बिगिन, हम शुरू कर देते हैं टू व्यू द पर्सन, किसी भी व्यक्ति को देखना
एज ए स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप मैनर में, जैसे पहले भी बताया गया था स्टीरियोटाइप में किस तरह से सोच बना ली जाती है। इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है। ए पर्सन इज फिक्स्ड इनटू ए पर्टिकुलर इमेज, एक पर्सन को किसी फिक्स इमेज में मान लिया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टीरियोटाइप, एक एग्जाम्पल इस स्टीरियोटाइप का कैन बी दी जेंडर बाइज प्रिविलेंट इन सोसाइटी, जो जेंडर के आधार पर समाज में रुकावट पैदा की जाती है। वेयर बॉयज़ आर कंसिडर्ड सुपीरियर टू गर्ल्स, जहाँ पर लड़कों को लड़कियों के मुकाबले में सुपीरियर समझा जाता है, बेटर समझा जाता है। इन टूडेज़ वर्ल्ड, जबकि आज के ज़माने में, आज की दुनिया में गर्ल्स ऑफन आउटशाइन बॉयज़, लड़कियां बहुत बार लड़कों से बढ़िया परफॉर्म करके दिखाती हैं। स्टिल वी फेल टू रिकॉग्नाइज दैट बोथ आर इक्वल, इस सब के बावजूद भी हम इन दोनों को बराबर नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज इनइक्वलिटी अफेक्ट सोसाइटी? ये जो इनइक्वलिटी है, असमानता है, समाज को किस तरह से प्रभावित करती है, इसे भी समझ लेंगे। प्रिजुडिस आपको समझ में आई क्या होगा? दूसरों को नेगेटिवली जज करना, दूसरों को अपने से छोटा समझना। और स्टीरियोटाइप, वो भी आप जानते हैं, किसी के बारे में कोई पर्टिकुलर इमेज बना लेना कि ये सामने वाला व्यक्ति इस पर्टिकुलर काम को कर ही नहीं सकता, ये स्टीरियोटाइप हो गया। स्टीरियोटाइप इमेजेस ऑफन रिजल्ट, इन सब का रिजल्ट क्या होता है? इनइक्वलिटी, इसका रिजल्ट होता है असमानता एंड डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव करना ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। इसका जो बेस है, इसका कारण है, वो हो सकता है जेंडर, कि ये लड़का है लड़की है, कास्ट किसी की जाति, क्लास, रिलीजन किसी का धर्म, किसी की जाति, लैंग्वेज किसी की भाषा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, रीज़न अलग अलग जगह के लोग, स्ट्रेटा स्तर, कोई गरीब है कोई अमीर है, प्लेसेस ऑफ बर्थ, जिसका किसी का जन्म किसी का यूपी में हुआ है, किसी का दूसरी स्टेट में हुआ है, कोई गांव में रहता है कोई शहर में रहता है, या उनका जन्म हुआ है, एक्सेट्रा। एट टाइम्स पीपल ऑफ ए सर्टेन कम्युनिटी, किसी सर्टेन कम्युनिटी के, जाति के लोग में भी प्रिवेंटेड, रोके जा सकते हैं, फ्रॉम हैविंग वाटर फ्रॉम द सेम टैप इन ए विलेज, किसी गांव में किसी एक नल से पानी लेने के लिए। और ए सर्टेन कम्युनिटी में डिबार मेंबर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉर होल्डिंग सर्टेन टाइप ऑफ जॉब, या कोई कम्युनिटी के लोगों को कोई खास काम करने से रोका जा सकता है। लाइकवाइज इसी तरह से इकोनॉमिक स्टेटस, ये जो आर्थिक स्थिति है, मे बी ए डिटर्मिनेंट फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ये भी कारण बनती है भेदभाव का। पुअर पीपल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एवरी फील्ड, और ये जो गरीब लोग हैं, इनके साथ हर जगह पर, हर क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है। तो इनइक्वालिटी का आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि सोसाइटी में असमानता के कितने सारे कारण हैं, जिनसे लोग एक दूसरे को अपने से छोटा समझते हैं, उन्हें बहुत सारे कामों को करने में रुकावट पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
give any two types of discrimination against untouchability. Give any two types of discrimination, दो तरह के discrimination, भेदभाव बताने हैं अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी के कारण से हैं, छुआछूत के कारण से हैं. पीपल डूइंग मीनियल वर्क, जो लोग नौकरी करते हैं जैसे सफाई वगैरह का काम करते हैं, आर रिगार्डेड एज प्यूपिल, इन्हें माना जाता है कि ये लोग विद लिटिल स्किल्स, इनमें कम योग्यता है, और आर इवन कॉल्ड अनटचेबल, और यहाँ तक कि इन्हें अछूत भी माना जाता है. जो आप समझ गए होंगे, जो नीचे की सफाई वगैरह के काम करने वाले लोग हैं उन्हें लोग अनटचेबल मानते हैं, कम योग्य मानते हैं. People of certain community may be prevented from having water from the same tap in a village. और कई बार गाँवों में देखा जाता है कि एक जो नल है उससे कुछ लोगों को, कुछ कास्ट के लोगों को पानी लेने के लिए इजाज़त नहीं होती है, उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें दूसरे नल से, अपने नल से पानी लेना होता है. तो इस तरह से जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, अनटचेबिलिटी के कारण उन्हें अछूत माना जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है. तो ये वाला हमारा हुआ सेकंड पार्ट. वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. इस ज्योग्राफी का जो हमारा पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.